सर्दियों में हार्ट फेल क्यों हो रहे हैं? आजकल जवानों को भी हार्ट फेल हो रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर आए हैं हार्ट के डॉक्टर के पास, जो एमडी हैं, उनका नाम है कमल चराया। और आज वो हमें बताने वाले हैं कि हार्ट फेल जब होता है तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सर्दियों के लिए खास हमें क्या क्या डाइट लेना चाहिए, और किस तरह से हम क्या क्या प्रिवेंशंस कर सकते हैं जिससे कि सर्दियों में होने वाले हार्ट फेल, जो बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि आजकल हो रहे हैं, उनसे बचा जा सके। तो डॉक्टर साहब बताएं थोड़ा कि आजकल ये सर्दियों में हार्ट फेल ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? देखो, सर्दियों में हमेशा हार्ट फेल, अधरंग्स, दे आर वेरी कॉमन. See, this is basically a structure of a heart. Okay. Basically what happens, this basically जो हार्ट की पंपिंग होती है, जो हार्ट की मेजर आर्टरीज हैं, they get blocked. तो basically there is a term called vasoconstriction. In winters, because of extra thund, extra winters, there is a constriction of the arteries. These are the major arteries, arch of aorta. They have the constriction in the artery, and persons who are smokers lead to the multiple problems. तो यानी कि आपका कहने का मतलब अब ब्लॉक हो जाती हैं सर्दियों में, कंजेशन ज़्यादा, आर्टरीज ब्लॉक होने के कारण पेशेंट्स को हार्ट अटैक हो जाते हैं. और जो कोमोर्बिडिटी पेशेंट्स हैं, लाइक डायबिटीज, लाइक लंबे समय से किसी को ब्लड प्रेशर हो, कोई कैंसर का पेशेंट हो, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो, वो पेशेंट्स और रिस्क पे रहते हैं, किडनी के पेशेंट्स. तो इसलिए सर्दियों के अंदर हार्ट अटैक्स आर वेरी वेरी कॉमन. तो ज्यादातर ये जवानों को भी आ रहे हैं आजकल? यस, देखो, जवानों को इसलिए आ रहे हैं, एक तो जेनेटिक हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है जवानों के लिए. सेकंड, एक्स्ट्रा हैवी एक्सरसाइज इज आल्सो लीडिंग टू more of heart attacks. So that is also a big reason. Smoking is a very big reason to have more heart attacks. तो ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहिए? Yes, heavy exercise, you should do a good elaborated exercise, but not too heavy. तो no strenuous exercise. आजकल जो जवान लोग ज्यादातर वो अपने बनाते रहते हैं बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल, उसके लिए बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, ऐसा नहीं है कि जो जवान लोग कर रहे हैं सारे ही कल्प्रेट्स हैं, सारे ही टैगर पे हैं कि दे शुड ऑल गेट हार्ट अटैक्स. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. बट यस, देयर आर वेरी को फैक्टर्स. कोई फैमिली हिस्ट्री से एसोसिएटेड है, वेरी हाई प्रोटीन डाइट, वेरी स्ट्रेसलेस एक्सरसाइज, दे कैन बी एज यू फ्यू एग्जाम. डाइट से ही बात आई डॉक्टर साहब की, क्या बेस्ट डाइट हो सकती है कि सर्दियों में जिससे बचा जा सके? क्या ऐसा खाना चाहिए कि जिससे हम बच सके? देखो, एज सच we should not have very high cholesterol diet. You should take little lukewarm water. You should have a good brisk walking of 45 minutes, 40 minutes simply. And I think simple food, equalize into your carbohydrates, equalize into your protein. That should be a simple diet to be managed. तो एक घर में बना हुआ सिंपल देसी खाना अगर आप टाइम से खाते हैं तो आपको टाइम से खाएंगे. Small frequent meals is always a good formulation for a diabetes as well as heart patient. लिक्विड कंजम्पशन का कैसे रहता है डॉक्टर साहब? देखो, in winters very important, yes, very important question you have asked. Liquids we should take lot of amount, good amount of liquid should be taken, because लोग सर्दियों के अंदर पानी पीना कम कर देते हैं. That is also a aggravating factor to have heart attacks. आपको अपना हाइड्रेशन हमेशा अच्छा रखना चाहिए. And very important, table salt should be not taken. यानी कि जो टेबल सॉल्ट मतलब जैसे हम फ्रूट्स के ऊपर, सैलेड्स के ऊपर, बिस्किट्स के रूप में, भुजिया के रूप में, एज वी आर टेकिंग, दैट ऑल थिंग्स शुड बी अवॉइडेड फॉर स्पेशली फॉर ए हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक पेशेंट्स. तो बाय चांस अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो इसका पहला सिम्टम क्या होता है, कि कैसे पता लगता है कि ये हार्ट अटैक है या कोई और? यस, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स विल कंप्लेन ऑफ ए severe chest pain towards your left side, and the pain will be radiating to your left arm, radiating towards your jaw. These are the common symptoms which will lead to all other things. तो उसके साथ profuse sweating होती है और पेशेंट को क्लासिकल सिम्टम्स आते हैं, और उसके अंदर प्रिवेंशन के तौर पे दे शुड इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल. दे शुड गो अहेड विद द ECG, एंड a claiming doctor will tell you कि whether ECG is having some problem or not, and first aid के रूम पे you should give a loading dose of Ecosprin and clopidogrel and atorvastatin. तो आप थोड़ा हिंदी में थोड़ा बता दीजिए क्योंकि हमारे दर्शक जानते हैं. हिंदी में बताएंगे. ये जो पेन मैंने बताया जिस तरह का, कि चेस्ट पेन होता है घबराहट के साथ, पसीने के साथ, लेफ्ट आर्म में जाएगा, जॉज में जाएगा, उसके बाद आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ECG करवानी चाहिए. जो देखने वाला डॉक्टर है वो आपको बखूबी बता देगा कि ये हार्ट अटैक है या सिंपल गैस्ट्रिक पेन है. अगर हार्ट अटैक होगा तो आम तौर पे दर्शकों को भी नॉलेज है कि इकोस्प्रिन नाम की गोली हमें लेनी चाहिए एक लोडिंग डोज में. लोडिंग डोज मतलब एक अच्छी तो बड़ी मात्रा में. यस, उनको नॉट केमिस्ट, दे शुड एक्चुअली गो टू ए सिंपल MD मेडिसिन और ए DM कार्डियोलॉजिस्ट
और एटलीस्ट जहां ऐसी सुविधाएं नहीं है तो दे कैन अप्रोच टू ए सिंपल वर्किंग रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑल्सो, दे ऑल्सो हैविंग ए गुड नॉलेज कि वो एटलीस्ट इनको फर्स्ट एड के रूप में ये 3-4 चीजें दे के एक अच्छे डॉक्टर के पास भेज सकें। तो रेगुलर वे में अगर हेल्दी हार्ट को मेंटेन करने के लिए क्या क्या टिप्स आप और देना देखो, मैं टिप्स सिंपली यही देना चाहूंगा, डाइट ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। मेरे टिप्स यही रहेंगे कि पानी की मात्रा अच्छे से लें, रोज अच्छी सैर करें, सिंपल 40-45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉकिंग करें, एक बहुत हैवी डाइट का इस्तेमाल ना करें। यू शुड टेक ए वेल बैलेंस्ड डाइट जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की एक अच्छी सी डाइट हो। ये 3-4 मुख्य चीजें हैं, कोई इसी का भी ध्यान रखता है, टाइम पे खाना खाए, आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर गिविंग ए प्रिवेंशन टिप, नॉट ऑफ हार्ट, फॉर एक्चुअली ए गुड लिविंग। इसमें ड्रिंक का क्या रोल है? ड्रिंक और जो ये स्मोकिंग एंड देखो, जो हमारी हैबिट्स हैं, डेफिनेटली यस, मैंने पीछे भी अभी कमेंट दिया कि स्मोकिंग एक बहुत बड़ा एग्रीवेटिंग फैक्टर है जो हार्ट अटैक्स को बढ़ाता है। तो बेसिकली कार्डियक पेशेंट्स के लिए अल्कोहलिज्म इज आल्सो वन ऑफ द बिग फैक्टर। तो आई थिंक taking the alcohol into very limited amount is always not controversial, but yes, persons who are taking into excessive amounts, they are always at a risk. तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि कितना टाइम से प्रैक्टिस आप यहाँ कहाँ? सर, मैं डॉक्टर कमल चराया हूँ, मैं एमडी मेडिसिन हूँ। मैं बेसिकली श्री रामचंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल करनाल को रिप्रेजेंट करता हूँ और इस यूनिट को मेरे को चलाते हुए 12 साल हो चुके हैं। ठीक है सर। डॉक्टर साहब कोई कंसल्ट करना चाहे तो आपसे, तो आपके डॉक्टर साहब से कंसल्ट करने के लिए इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब।